फाइनली बुंडेसलीगा सीज़न ख़त्म हो चुका है। एक्सपेक्टेशन थी हम सभी को कि डॉर्टमुंड फाइनली 10 सालों के बाद इस बार बुंडेसलीगा टाइटल जीतेगी। और अगर लीग टेबल अगर आप देखें तो बायर्न म्यूनिख दूसरे नंबर पे 68 पॉइंट के साथ थी एंड डॉर्टमुंड 70 पॉइंट के साथ फर्स्ट नंबर पे। तो इन दोनों के बीच में मुकाबला था और मैं भी जो मैच के दौरान जो है बार बार टॉगल करके चैनल चेंज कर रहा था कि कौन सी टीम जो है वो जीतेगी, कौन सी टीम हार रही है। और इस तरह से लग रहा था कि ट्रॉफी जो है वो जगल हो रही है एक टीम से दूसरी टीम के बीच में। जैसा कि आपको पता ही है कि लगातार 10 सालों से बायर्न म्यूनिख ही जीतती आ रही है, 2012-2013 सीजन से। और यही सेम रूटीन जो था वो सीरिया में चल रहा था। सीरिया में यूवेंटस 6-7 बार लगातार जीत चुकी थी एंड लग रहा था कि उनका भी जो राज चला रहा वो कोई ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन एसी मिलान ने उनका जो है राज ख़त्म किया। उसके बाद नेपोली चढ़ के आई। सो अभी एक्सपेक्टेशन हम सभी को यही थी कि बस एक यही लीग रह गई है बुंडेसलीगा, जिसमें एक टीम है जो जीतती आ रही है, उसका एक राज है वो ख़त्म होना चाहिए। और एक्सपेक्टेशन थी कि ज़रूर ख़त्म हो जाएगा, इस सीज़न ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से बीच में बायर्न म्यूनिख लड़खड़ाई थी, कुछ मैचेस हारी थी और डॉर्टमंड को बहुत एडवांटेज दे दी थी। और लग भी रहा था कि डॉर्टमंड जीत जाएगी। होम ग्राउंड पे उन्हें खेलना था सिग्नल डूना पार्क में, जिसमें आपको पता है फेमस येलो बॉल है जो बहुत ही तगड़ा चीयर करती है, सपोर्ट करती है अपनी टीम को। बायर्न को एफसी कॉलन के साथ अवे गेम खेलनी थी। सो एक्सपेक्टेशन थी कि इस बार फाइनली डॉर्टमंड जीत जाएगी। लेकिन मैच स्टार्ट होता है एंड मैं दोनों मैच देख रहा था। मैच स्टार्ट होते ही 7वें 8वें मिनट में किंग्सले कोमन एक बॉक्स के साइड से गोल स्कोर करते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मैच अब शायद बायर्न बायर्न जो है जीत सकती है, बायर्न जीतने जा रही है। और जिस तरह से गोल स्कोर किया किंग्सले कोमन ने, उसके बाद 1-0 की उनके लीड मिल जाती है। एंड जब मैं दोबारा दूसरी तरफ टॉगल करा तो डॉर्टमंड और जो माइंस का मैच चल रहा था उसमें दोनों टीमों को बराबर बराबर चांसेस मिल रहे थे। लेकिन जो बायर्न के लिए एक जो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मैं कहूँगा और बहुत ज़्यादा सुकून की बात कहूँगा कि डॉर्टमंड के साथ मेंस का मैच चल रहा था और मेंस को मिलता है एक कॉर्नर। और कॉर्नर पे मेंस के हांसे ओल्सन एक बहुत ही सुपर हेडर मार के गोल स्कोर कर देते हैं। और वो अराउंड कॉर्नर किक पे गोल स्कोर कर देते हैं 15वें मिनट में। सो इस समय एडवांटेज में चल रही थी बायर्न, क्योंकि मैंस जीतने में जा रही थी एंड बायर्न ऑलरेडी जो है वो 1-0 से लीड कर चुकी थी। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अब बायर्न जो है ऑब्वियसली टॉप पे आ चुकी है, तो बायर्न ये सीज़न जो है वो अपना बुंडेसलीगा जीत जाएगी। लेकिन डॉर्टमंड के लिए मौका मिलता है जब उन्हें एक पेनल्टी मिलती है और ऐसा लगता है कि अब ये उनके लिए वापसी करने का सबसे सही मौका है। और ऑब्वियसली उनके लिए सेबेस्टियन हालर जो है वो पेनल्टी लेते हैं, लेकिन जो माइंस के गोलकीपर होते हैं वो बहुत ही सुपर तरीके से सेव कर लेते हैं। और डॉर्टमंड को जो है वो इक्वलाइजर करने का मौका ही नहीं मिलता। डॉर्टमंड अपना इक्वलाइजर करने का चांस बिल्कुल गवा देती है, लेकिन उसी दौरान एटलीस्ट 35वें मिनट में माइंस के पास एक चांस बनता है जिसमें उनके लीजे संग जो है क्रॉस मारते हैं और माइंस के स्ट्राइकर करीम ओंसीवाला गोल स्कोर कर देते हैं। और पहले ही हाफ में डॉर्टमंड जो है वो 2-0 से पीछे हो जाती है। और उस समय तो ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली अब बायर्न जो है बिल्कुल आराम से इस सीज़न को जीत जाएगी, बिकॉज अब अगर डॉर्टमंड को जीतना था उस समय तो उन्हें कम से कम 3 गोल स्कोर करने थे। और इस तरह से पहला हाफ खत्म हो जाता है जिसमें बायर्न म्यूनिख 1-0 से लीड कर जाती है और माइंस 2-0 से लीड कर जाती है। सेकेंड हाफ तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है जब 69 मिनट पे डॉर्टमंड के लिए गुरेरो एक बहुत ही सुपर गोल स्कोर करते हैं ऑन इनसाइड द बॉक्स। और उस समय गोल स्कोर करके वो 2-1 पे हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जब बायर्न म्यूनिख का मैच चल रहा होता है उसमें सर्ज गनाबरी गलती कर देते हैं, वो हैंडबॉल कर देते हैं। उसकी वजह से एफसी कोलन को पेनल्टी मिल जाती है। सो एक जगह मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं न ये कोई सिमुलेशन तो नहीं चल रही कि यहाँ भी अब जो है पेनल्टी मिस हो जाएगी। लेकिन वहाँ बिल्कुल वैसा नहीं होता। एफसी कोलोन 1-1 से जो है एक गोल स्कोर करती है और उस समय जो है स्कोर लाइन हो जाती है 1-1। और उस समय जो है वो डॉर्टमंड जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में आ जाती है, बिकॉज अब जो है 69 पॉइंट के साथ बायर्न म्यूनिख टेबल पे आ जाती है और 70 पॉइंट वही सेम डॉर्टमंड के, और डॉर्टमंड लीड करने लगती है। और ऐसा लगने लगता है कि अब जो है वो डॉर्टमंड को बस जीतने के लिए कुछ ही टाइम है और डॉर्टमंड जीत जाएगी। लेकिन बॉय ओ बॉय,
बायर्न म्यूनिख का जो यंगस्टर है जमाल मूसियाला, आई थिंक वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है उस बंदे का। उसने क्या ही गोल स्कोर किया आउट ऑफ द बॉक्स। सेम गोल उसने स्कोर किया जैसा किंग्सले कोमन ने स्कोर किया था 8 मिनट में, वैसा उसने 89 मिनट में गोल स्कोर किया। डिफरेंस ये था कि वो बॉक्स से बाहर था, और जिस तरह से उसने गोल स्कोर करा वो बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत गोल था। उसके बाद डॉर्टमुंड को फिर अब जीतने के लिए जो है 2 गोल्स चाहिए थे, लेकिन ऑलरेडी 90 मिनट्स हो चुके थे। लेकिन दोनों साइड में देखता हूँ, दोनों साइड जो है वो 5-5 मिनट का ओवर टाइम मिलता है। बायर्न म्यूनिख किसी तरह से जो है अपना ओवर टाइम बचा लेती है, एंड 2-1 से बायर्न म्यूनिख जीत जाती है। लेकिन दूसरी तरफ डॉर्टमंड का मैच चल रहा होता है, डॉर्टमंड का मैच चल रहा होता है और 5 मिनट का ओवर टाइम होता है, लेकिन बीच में रेफरी शायद थोड़ा और ओवर टाइम खींच देता है, तो 96 मिनट पे डॉर्टमंड के लिए गोल स्कोर हो जाता है। लेकिन वो टाइम बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। अब एक गोल और उन्हें स्कोर करना था फॉर बुंडेसलीगा टाइटल जीतने के लिए, लेकिन रेफरी जो है वो विसल ब्लो कर देते हैं और फाइनली डॉर्टमंड जीतने से रह जाती है। एंड बायर्न म्यूनिख जो है वो 11वीं बार, लगातार 11वीं बार, ऐसा लगता है कभी कभी कि बुंडेसलीगा फिक्स हो चुका है कि एक ही टीम जीतेगी। और अगर आपने देखा वो मैच के बाद जूड बेलिंगम का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था, और वो बिल्कुल कैमरे को फेस भी नहीं करना चाहते थे। सो जो डॉर्टमंड के प्लेयर थे उसमें ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन जो मैच हुआ, जिस तरह से ये एंडिंग हुई, ये मुझे कहीं ना कहीं याद दिला देता है आज से 10-12 साल पहले जब सर्जियो अग्युएरो ने गोल स्कोर किया था क्वींस पार्क रेंजर के खिलाफ। तब भी जो लास्ट के मैचेस की जो इंटेंसिटी थी, उस उन सालों के बाद अब जाके मुझे वो इंटेंसिटी अब जाके बुंडेसलीगा में देखने को मिली है। क्योंकि जो सीजन का जो लास्ट मैच डे होता है उसमें कुछ ना कुछ अनप्रडिक्टेबल हो सकता है अगर दोनों टीमें, टॉप की टीमें जो हैं वो आसपास रहें। लेकिन इस तरह का जो रोमांच है बहुत दिनों बाद देखने को मिला, और कंग्रेचुलेशन टू बायर्न म्यूनिख एंड बैड लक टू डॉर्टमंड, बिकॉज डॉर्टमंड को कहीं ना कहीं जीतना चाहिए था, उनका होम ग्राउंड था। लेकिन वही है कि जिसकी किस्मत है आखिरकार में वही जीतेगा। सो फाइनली इस तरह से हमारा बुंडेसलीगा जो है सीज़न ख़त्म होता है, 11वीं बार वो बायर्न जीत जाती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और आपका कोई ओपिनियन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, आई विल ऑलवेज रीड दैट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।